तो यहां पर सब ये अधिकार, पहले आप मान लो एक आपके अंदर कुछ कमजोरियां हैं, देखिए आपके अंदर कौन सी कमजोरी जिसमें आपका अधिकार नहीं। आपको लिखना है कि मेरा दुष्टात्मा पर अधिकार नहीं चलता, मेरा बीमारियों पर अधिकार नहीं चलता, मेरी अपनी शरीर की अभिलाषा पर अधिकार नहीं चलता, मैं इस चीज को ना नहीं कर पाता हूं, मैं शैतान के इस गिराने वाले हथियार को ना नहीं कह पाता, मैं अपने शरीर की इस कमजोरी को अधिकार नहीं कर पाता, मैं इस लेवल की दुष्ट आत्मा, इस लेवल की बीमारी पर अधिकार नहीं कर पाता। कहीं भी आप अपने आप के लिए समझ सकते हैं। तो वहां पर अधिकार लेकर आने के लिए आपको यहोवा की आत्मा के नीचे समर्पण करना होगा अपने जीवन का। हालेलुया। रोज तो अधिकार लेना, उसे आप अधिकार से अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप इसे पूरी गहराई से अगर समझे, आपका अधिकार नहीं चलता, आप अपने आप पर, शैतान पर रुक जाता है। जब आप हारने लग जाते हैं, आप जीत नहीं पाते, आप आगे नहीं बढ़ पाते, इसका मतलब अगर यहोवा की आत्मा, पहला गुण जो आत्मा का है, अगर आप आत्मा के ठहराव के नीचे नहीं आते तो क्या आपके जाय लाइफ में अधिकार नहीं रहता। हो सकता है आप कहते ओ मेरे ऊपर मेरी ये कमी है कि मैं बोल नहीं पाता, मेरी कमी है जी किसी को मैं सुसमाचार नहीं सुना पाता, मेरी कमी है मैं किसी के साथ काउंसलिंग में हार जाता हूं। आप देखेंगे जैसे ही हवा की इस आत्मा को नीचे आप रोज समर्पण करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आज आपने अधिकार के साथ गवाही दी, आज आपने अधिकार के साथ सुसमाचार सुनाया, आज आपने चर्च में जाकर अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी और वो निकल गई, आज आपने जाके बीमारियों को अधिकार के साथ बोला और बीमारियां निकल गई। आप जो नहीं कर सकते थे, आपने देखा वो अधिकार के साथ अब होने लगा है। इसे बोलते हैं यहोवा की आत्मा, उपस्थिति का अधिकार जो यहोवा के पास, मतलब जो मसीह ने हमें अधिकार दिया है, केवल होली स्पिरिट के द्वारा ही आप उस अधिकार में चल सकते हैं। बोलो, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा, यहोवा की आत्मा के द्वारा, उसके आगे समर्पण के द्वारा, उसके बिना अधिकार नहीं। हालेलुया। तो इसके साथ आप पढ़ चुके हैं यहोवा की आत्मा, जो यशायाह 11:2, इससे हमने बाइबल वचन में से सीखा। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे दूसरा, बुद्धि का आत्मा। बुद्धि का आत्मा मतलब बुद्धि में चलना, वो था उपस्थिति में चलना, रोज उपस्थिति के आगे समर्पण में चलना और उस अधिकार में चलना। यहां पर यहोवा का आत्मा जब आपके ऊपर आता है, इसीलिए होली स्पिरिट के लिए आपके अंदर भूख पैदा होती, जब सोचते हैं कि होली स्पिरिट के बिना कुछ नहीं हूं मैं। कोई हवा का अधिकार का, उपस्थिति का अधिकार का आत्मा जो मसीह ने हमें अधिकार दी है। सारी चर्च क्या प्रचार करती है? मसीह ने जो अधिकार दिया है उपयोग करो, डरो मत, शैतान से ना डरो, ये हालातों का सामना करो, मसीह का अधिकार उपयोग करो। लंबी शिक्षाएं होती, पर अगर ये हवा का आत्मा ही नहीं, उपस्थिति का अधिकार ही आपके पास नहीं, तो आपने अधिकार को शिक्षा के रूप में सीखा, पर वो अधिकार आप काम नहीं कर पा रहे, सालों बीत गए। समझ पा रहे? इसी तरह से बुद्धि का आत्मा मतलब बुद्धि में चलना, बुद्धि से फैसले लेकर और आगे बढ़ना। वाह, बुद्धि से फैसले लेकर और आगे बढ़ना। कौन और आगे बढ़ना चाहता है? कैसे बढ़ोगे? बुद्धि की आत्मा के साथ, बुद्धि की आत्मा के साथ और फैसले लेकर। तो जब मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, आपको आत्मा कुछ सिखाएगा। हाँ, कुछ उसे लिखो जो आत्मा आपको दे रहा है, कि मैं बुद्धि से और फैसले लूंगा। इसका मतलब अगर आप यहोवा की इस आत्मा के नीचे नहीं होंगे, जब आत्मा उठ जाता है तो अधिकार और उपस्थिति उठ जाती है। मसीह ने जो आपको अधिकार दी है, जब आत्मा का ठहराव आपके ऊपर नहीं है तो आपके ऊपर ये बुद्धि में आप नहीं चल पाएंगे, आप बुद्धि से फैसले लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अपने जीवन में एक ही जगह रुके रहेंगे। इसे बोलते हैं ओ मैं सेवकाई में रुक गया, ओ मैं सेवकाई में रुक गई। पास्टर प्रेयर करना, मुझसे ये सहा नहीं जाता, बढ़ोतरी नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, मैं रुक गया, स्टक हो गया एक जगह, स्टक होगी मेरी सेवकाई, रुक गई, विरोध हुआ रुक गई, पाप में गिर गया रुक गई, कोई गलत फैसला ले लिया, उस चिंता में डूब के रुक गया, कोई पारिवारिक परिस्थितियां आई, मेरी सेवकाई रुक गई। समझ पा रहे? जगह नहीं है, उस जगह से निकाल दिया गया जहां थे, रुक गई। कोई भी कारण बनता है, क्यों?
क्योंकि जब यहोवा का आत्मा नहीं, आपको एक जगह विरोध हुआ, एक जगह रुकावट आई, एक हालात आया, आप रुक कैसे गए? क्योंकि यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा आपके ऊपर नहीं थी। आप बुद्धि की आत्मा से आगे नहीं बढ़ पाए। आपने ये नहीं कहा अगर ये रास्ता बंद हो गया तो इससे अच्छा खुलने वाला है। आपने वो बुद्धि से वो खुला हुआ रास्ता देख ही नहीं पाए, आप समझ से फैसला ही नहीं ले पाए। इसलिए कई लोगों के अंदर उनका पैशन होता है, डिजायर होती है, इच्छा होती कुछ करने की, उसके लिए वो बुद्धि से स्टेप ही नहीं ले पाते, कदम नहीं उठा पाते अपने जीवन में। तो इसलिए जब आत्मा ठहरेगा आपकी जिंदगी में तो बुद्धि का आत्मा आपको आगे बढ़ाना शुरू करेगा। हालेलुया। इसे और गहराई से जाने तो मतलब केवल बुद्धि केवल एक जानकारी नहीं, जो विजडम है, जो एक जब बुद्धि आपके लिए केवल एक जानकारी नहीं आती, बल्कि आत्मा का जो अभिषेक आपको, वो आपको सही फैसले लेने की समझ देता है। बुद्धि केवल एक जानकारी नहीं है, यह आत्मा का एक अभिषेक है जो सही फैसले लेने के लिए आपको समझ देता है कि सही फैसला कैसे लेना है, क्या करना है। आपको पता है बहुत सी सेवकाएं, बहुत से विश्वासी गलत फैसले के द्वारा अपने जीवन में रुक जाते हैं। लोन ले लिया, कर्जा ले लिया, चुका नहीं पाए, रुक गए। कर्जे पर जमीन ले ली, लोन पर जमीन ले ली, किस्तें दे नहीं पाए, रुक गए। गलत मैरिज करवा ली, गलत फैसला ले लिया, पास्टर की सेवकाई रुक गई। समझ पा रहे हैं? किसी गलत विश्वासी पर बिलीव कर लिया, पास्टर जी आप ये काम शुरू करो, मैं आपको हर महीने 50,000 भेज दिया करूंगा। ओके, लोन लेके शुरू करते, ये बंदा भेज ही देगा। बंदा 2 महीने बाद गायब हो गया। समझ पा रहे हैं? क्यों गायब हो गया? क्योंकि यह तूने कुछ गलती की, यहोवा का आत्मा तेरे ऊपर उठ गया। अब जो व्यक्ति तेरे लाइफ में बो रहा था, अब वो किसी और मिनिस्ट्री में बोने लगा। समझ पा रहे हैं? तुम वो उसे नहीं दे पाए जो देना था, कुछ भी कारण, यहोवा का आत्मा। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए कुछ भी करके, गलती करके एक व्यक्ति अपने जीवन में जब बुद्धि से वो कदम नहीं लेता, वो संघर्ष को पैदा करता है, जो सालों का संघर्ष होता है। बाइबल में आपने कहानियां ऐसे देखी जिन्होंने एक गलती के द्वारा अपना हक बेच दिया। मुझे तो खाना चाहिए, मुझे तो खाना मेरी अभिलाषा, मुझे तो भूख लगी, मेरा हक छोड़ो, चलो ये हक तेरा, खाना दे दे। छोटी छोटी लोगों ने गलतियों के द्वारा बुद्धि ना रखी, समझ ना रखी, अपने बड़े बड़े अधिकार खो दिए। तो इसी तरह आपको ये चीज को समझना है। हालेलुया। शाऊल को प्रभु ने आज्ञा दी, चल सबको खत्म कर दे, कुछ ना लेके आना। ये लोग सलाह दे रहे हैं, इसे लोगों की सलाह रह रहा है, बुद्धि का आत्मा काम नहीं कर रहा है। हो सकता है प्रेजेंस में रहना कम किया होगा, तो बुद्धि काम नहीं करती। अब उसने अपनी बुद्धि लगाई। यही सबसे बड़ी रुकावट है, जब आप अपनी समझ का, परमेश्वर का ना सहारा ले। शाऊल ने अपनी समझ लगाई कि जो भेड़ बकरियां ये यहोवा के लिए मैं बलि के लिए लेके जाता हूं, प्रभु कहता ये क्या है, ये क्या है? मैंने कहा था सब कुछ खत्म करना, तूने मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानी? इसलिए आज से तेरे ऊपर आत्मा उठता है, ये अभिषेक उठता है, और तुझसे जो अच्छा है मन का है उसके ऊपर ये ठहर जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे? आत्मा उठा, क्या? बुद्धि। शाऊल ने अपनी बुद्धि लगाई, यहोवा की विजडम से नहीं चला। इसलिए जब आप यहोवा की विजडम से नहीं चलते, आप रुक जाते। यहोवा आपको ऐसी बुद्धि देना चाहता है जिससे आप आगे जाओगे। और कई बार आपको लगता है यार कुछ मैं अपना सोच लगा के देखता हूं, मैं अपनी योजना लगा के देखता हूं। एक नबी को बोला प्रभु ने कहा जाके ये काम करके आना, अपनी बुद्धि ना लगाना, किसी से ना मिलना, ये काम करके। और रास्ते में उसे और नबी मिलता है, कहता मेरे घर आगे, यहोवा ने कहा मेरे घर भोजन करके चल। बुद्धि, उसने यहोवा से पूछा नहीं, प्रभु ये तेरी ओर से, क्या तूने इच्छा अपनी और बदली है? चल पड़ा। कमी कहां होती? जब जहां यहोवा का आत्मा जब नहीं होता, उपस्थिति के नीचे नहीं होते, तो बुद्धि का आत्मा भी फिर काम नहीं करता। आप ऐसे नहीं गलती कर लेते। जब यहोवा की आत्मा के नीचे रोज समर्पण होगा, किसी दिन आप, शाऊल ने कह दिया होगा आज मुझसे नहीं ये समर्पण होगा, आज मैं अपनी बुद्धि चलाता हूं। न उस नबी ने क्या होगा, आज मैं नहीं चला जाता हूं, आज मैं अपनी बुद्धि चला लेता हूं। आज आत्मा के आगे सरेंडर नहीं। प्रॉफिट बोलता है चल गेजी ये छड़ी लगा के आ,
मुर्दा जिंदा हो जाएगा, वो छड़ी लगा के आ रहा है, जिंदा नहीं हो रहे, फिर ये खुद जा रहा है, समझ पा रहे हैं। इसीलिए और उसे जीवित करता है, उसके ऊपर लेट जाता है और पूरा यहोवा के आगे समर्पण कर देता है, मतलब पूरा गहराई से खुद जाके प्रार्थना करता है, खुद एक्शन लेता है नबी, और फिर वो उसे हील करता है। इसलिए आप आसपास कैसे लोगों को रख रहे हैं, कैसे लोगों को चुनना है। लेकिन आत्मा से परिपूर्ण लोगों को प्रेरितों के काम में चुना गया, आत्मा से, बुद्धि से, आत्मा से परिपूर्ण लोगों को, विश्वास और की आत्मा से भरे हुए लोगों को चुना गया, उपवास सहित उनको चुना, उन पर हाथ रख के विदा किया है, मतलब प्रेजेंस में रह के बुद्धि के साथ चुना गया। चुनाव, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो इसीलिए जब आत्मा उठता है तो आप इस बुद्धि से रोज फैसले नहीं ले पाते, आप रुके रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। आपके करियर में, सेवा में, परिवार में आपको बुद्धि से फैसले लेने होंगे, अब उसमें आगे नहीं बढ़ पाते, रुक जाते हैं आप। आपका करियर हो, आपकी सेवा है, आपका परिवार है, परिवार की आप अगुवाई करते हैं, बुद्धि से करते हैं, सेवकाई की आप अगुवाई करते हैं, बुद्धि से करते हैं। अब सुलेमान ने क्या मांगा परमेश्वर से जब उसने उसे दर्शन दिया स्वप्न में? वो कहता है, परमेश्वर मेरे पास बहुत सी प्रजा, बहुत से लोग हैं, मुझे इनका न्याय के लिए मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे। परमेश्वर का तूने भली बात मांगी, तूने दुश्मन का नाश नहीं, किसी का कोई बुरा नहीं, तूने भली बात मांगी, ये तो मैं दूंगा, और जो नहीं भी मांगा मैं तुझे वो भी देता हूं, हालेलुया। तो क्या उसने बुद्धि मांगी परमेश्वर से, हालेलुया। क्या लिखा है याकूब की 1:5 में बुद्धि के बारे में, नए में अगर इसे हम देखें, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। यहोवा की आत्मा तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। आज आपको कहना है, यहोवा की आत्मा, आज मैं तेरे आगे रोज समर्पण करूंगा, बस तेरा आत्मा मुझ पे ठहरे। यहोवा की आत्मा, तेरा बुद्धि का आत्मा मुझ पे ठहरे। आज से मैं अपनी बुद्धि में नहीं चलना चाहता हूं, मैं थक गया हूं, हार गया हूं। जब मैं कह रहा हूं आपको ये कहने, तो आप साथ में प्रेयर कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं कि प्रभु मैं थक गया हूं, आज से मैं तेरी बुद्धि के द्वारा चलूंगा, तेरी समझ के द्वारा, तेरी आत्मा के बिना मैं कोई फैसला नहीं लूंगा। और बोलो, अगर मैं तेरी आत्मा के नीचे रोज समर्पण नहीं करूंगा तो मैं रोज, मेरे फैसले रुके रहेंगे। आपको पता है इसीलिए भी डिले होती है। आपको अब पता, मुझे अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, आपको ज्ञान है, यहोवा की आत्मा के नीचे आ नहीं रहे, तो फिर क्या आती लाइफ में? डिले, रुके रहना। यहोवा की आत्मा के नीचे आप आ नहीं रहे, अपनी बुद्धि से आप सहारा नहीं लेना चाहते, आपको पता है, आपके अंदर डर होता है, आपके अंदर दिलेरी नहीं आती, क्योंकि यहोवा की आत्मा ही दिलेरी देती। पहले वचन में आपने सीखा, उपस्थिति ये दिलेरी हियाब देती है आपको, और जब वह हियाब नहीं होगा फिर कैसे फैसला लेंगे? हालेलुया। बोलो, यहोवा आज मैं बुद्धि का आत्मा मेरे ऊपर ठहरे। यहोवा का आत्मा आज, बुद्धि का आत्मा मेरे ऊपर ठहरे, मैं से मांगता हूं। हालेलुया। अब तीसरे पॉइंट को हम देखेंगे, समझ का आत्मा। उसमें आया था बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा। अब समझ की आत्मा को, समझ की आत्मा आपके लिए परमेश्वर के वचन को जो आपके जीवन में है, समझ से जो परमेश्वर का वचन है वो आपकी लाइफ में जीवित हो जाता है। वचन लिखा हुआ है, आपको पता है हमें इसे जीवित करना होता है अपनी लाइफ में। वचन लिखा है, मेरे नाम से तुम, पर उसे आपको जीवित करना है। वचन लिखा है कि जिसको बुद्धि की घटी मुझसे मांगे, पर उससे आपको वो बुद्धि प्राप्त करनी, वो जीवित हो जाता है आपके वचन, आपके जीवन में। वचन तो जीवित है, पर जब आपकी लाइफ में वो काम कर देता है, फिर आपकी लाइफ में वो उसका जीवित होना दिखता है। हालेलुया। तो जब जो बातें दूसरों को समझ नहीं लगती, वो आपके लिए जब ये समझ आती, वो आपके लिए एक भेद बन जाती, रेवलेशन बन जाती, प्रकाशन बन जाती। जो दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैं बाइबल में ये पढ़ रहा हूं, जो दूसरी सेवकाइयों को नहीं समझ आ रहा है वो आपकी सेवकाई समझ पा रही। उन बढ़ोतरी के सीक्रेट को, बाइबल तो सब सेवकाइयों के पास एक जैसी है। जो वो दूसरों को समझ नहीं आ रहा है,
जो दूसरे बिलीवर को समझ नहीं आ रहा है, ये बिलीवर को समझ आ गया। ये बोकर अपनी लाइफ में वचनों पर उनको अपनाकर, उन भेदों को लेकर, क्योंकि उन्होंने वचनों को ज्ञान, मैंने उनके आत्मा में लग गया वो वचन। मुझे बोना है लाइफ टाइम, मुझे लाइफ टाइम 20%, मुझे लाइफ टाइम बेस्ट बोना है, मुझे लाइफ टाइम अपने अगुए के अधीन रहना है। उनकी आत्मा में छप गया, लग गया। अब वो उसको सोचना नहीं पड़ेगा मुझे इस वचन पर चलना है, उसके अंदर छप गया वो वचन। अब उसको प्रकाशन मिल गया। जब प्रकाशन के रूप में आता है, उसके अंदर छिप जाता है। जैसे कुछ वचन मुझे रेमा मिले मेरी लाइफ में, वो प्रकाशन के रूप में मेरी लाइफ में छपे हैं, जो यहोवा ने मुझे बातें की। और जब भी कोई लाइफ में ऐसे कठिन समय फाइट्स आती हैं, तो मैं कहता हूं प्रभु तूने मुझसे वो वायदा किया है, ये फाइट में हाँ जीतूंगा, क्योंकि तूने कहा ऐसा होएगा नहीं तेरी लाइफ में कभी। तो वो क्या होता है आपकी लाइफ में, वो आपको रेमा मिले होते हैं, आप दहाड़ के बोलते हैं, जिसके कारण आप दिलेरी में खड़े रहते हैं। आपको वचन छू रहा होगा, आपको आत्मा का करंट महसूस हो रहा होगा, एक महिमा आप पर उतर रही होगी जब आप इसे सुनेंगे। हालेलुया। तो यहां पर जो दूसरों को समझ नहीं लगती, आपके लिए वही वचन है, पर आपके लिए प्रकाशन बन गया। इसका मतलब समझ का आत्मा, आपने यहोवा की आत्मा के साथ समर्पण करना रोज शुरू कर दिया, तो वो यहोवा का आत्मा पूर्णता से आप पर आ गया है। अब आपके ऊपर यहोवा की आत्मा की उपस्थिति भी है, अधिकार भी है, बुद्धि भी अब आपके ऊपर है, अब आपके ऊपर समझ भी है। हालेलुया। तो जब हम इसी, आप नहीं तो आप पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, पर गहराई से जब तक आपकी जिंदगी में वो नहीं आता, तब तक वो काम नहीं करता। आपको पता है, आप प्रीच सुनते हैं एवरी वेडनेसडे आके, जब तक कोई बात लगती नहीं है ना, चुभती नहीं है यहां पर, तब तक डिसीजन नहीं लेते तुम। अगर चुभ गई आज कोई एक बात भी, ओ कांग्रेचुलेशंस, इसे बोलते समझ का आत्मा। आपके ऊपर चुभ गई, आपको समझ आ गई वो बात, पकड़ लिया आपने वो बात। नहीं तो कितनों को, पास्टरों को पता है, मैं आपको बताऊं, आप देखेंगे नहीं समझ। कितनों को मैंने बोला लगातार मीटिंग्स में, मेंटरशिप मीटिंग मिस ना किया करो, आया करो, फिर भी कुछ लोग नहीं आ पाए होंगे। समझ पा रहे क्यों? क्योंकि उनके अंदर छपा नहीं। मैंने कभी अपने मेंटर को मिस नहीं करना चाहता, मैं कभी भी। उनकी इंडिया में मीटिंग हो, प्लेन में चढ़ के वहां पहुंच जाता हूं मैं। क्यों? क्योंकि पता है कभी कभी जाने का मौका मिलता है, संडे हम अपनी चर्च लगाते हैं। समझ पा रहे हैं ना? पर लोगों की लाइफ में ये शक्ति नहीं है, इसीलिए वो बढ़ते नहीं। अब दशवांश बोना और स्पेशल बोना सबको पता है सीक्रेट, पर सभी पास्टर के ऊपर लगा नहीं। जिनके ऊपर लगा है वो, उनका दशवांश लाखों में पहुंच चुके हैं, समझ चुके हैं। कईयों को अभी 500 है दशवांश। सही समझ पा रहे हैं? हाँ, तो सबके पास वचन सेम है, सबको मेंटरशिप सेम है, सबको सेम वचन, पर जिस किसी के अंदर समझ का आत्मा, वो यहोवा की आत्मा के नीचे समर्पण किए हुए है, और वो उस वचन को जब सुनता है आत्मा में ले लेता है और उसे पकड़ लेता है, लिख लेता है। इसलिए उसने कहा वचन को दीवारों में लगा लो, हाथों पर लिख लो, इधर लिख लो, ताकि वो छप जाए तेरे ऊपर। हालेलुया। अंदर आते समय, बाहर जा रहे तुम्हें दिखे वो यहोवा की आज्ञाएं, ताकि तुम उसे मानकर सफल हो सको। हालेलुया। बोलो समझ का आत्मा आज मेरे ऊपर आ रहा, बुद्धि का आत्मा आज मेरे ऊपर आ रहा। आप कई बार सरमन सुनते रहते हैं, पर सब कुछ आप भूल जाते हैं। पर जो वचन गहराई से आपके ऊपर उतरता है, वही आपको बल देता है हफ्तों में उस वचन में, महीनों तक, सालों तक उस वचन में चलने का। नहीं तो आज सुनोगे, हफ्ता 1-2 महीने आप काम करोगे, आप नहीं कर पाओगे। पर जो समझ पाने, जो रेमा, जो समझ मतलब जो प्रकाशन मिल गया आपको। अब ये प्रीच सबके लिए है, पर कोई तो है जिसको छुएगा और प्रकाशन के रूप में कोई बात चुप जाएगी और जीवन भर उसकी लाइफ सेवकाई को बढ़ा देगी। फिर वो सेवकाई में जब बड़ी गवाही लेके आएगा ना, वो बताएगा इस तारीख को मेंटरशिप मीटिंग में मेरी बात चुप गई थी, 2 साल पकड़ के रखा, आज यहां पहुंच चुका हूं। हालेलुया। इसे बोलते वचन की समझ। समझ का आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा। अब सबको दिया जाता है, पर कोई उस वचन को नहीं समझता। कोई उपस्थिति के यहोवा की आत्मा के नीचे रोज सरेंडर नहीं है, इसलिए वो वचन को नहीं समझ पाता, क्योंकि यहोवा का आत्मा को उसने समझा ही नहीं कि यहोवा का आत्मा बस
आपने गहराई से अभी तक जाना ही नहीं है यहोवा की आत्मा को कि कितने गुण है, कितना प्रभाव है यहोवा की आत्मा का। बुद्धि का आत्मा, सोचो जिस पर यहोवा का आत्मा आ जाए, वाह, बुद्धि का आत्मा, उपस्थिति का अधिकार का आत्मा, सोचो समझ, ये वाली समझ का आत्मा, कितना गहराई है। हालेलुया। तो ये एक केवल फर्क नहीं होता केवल दिमाग में या समझ में, ये आत्मा की एक समझ होती है और आपके अंदर ये आनी शुरू हो जाती है और आप इसमें चलने लग जाते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। तो कई बार आपकी जिंदगी में अब समझ, आप बहुत सारे हिस्सों में आप समझ शब्द का उपयोग करते हैं। ओह, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैं क्यों कमजोर होता जा रहा हूं। ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये चिंता क्यों आ रही है। ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं सेवकाई में बढ़ने के लिए। ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे उपयोग हो सकता हूं। रोज आप करते हो, रोज करते हो। ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इस बीमारी का मैं क्या करूं। समझ का आत्मा, आपको पता है, अगर आप आत्मा के साथ समर्पण में जुड़े, आत्मा आपको समझ देगा। आप कहते समझ नहीं आ रहा है, क्या हूं, समझ का आत्मा आएगा। क्यों नहीं आ रहा है, ये देख, ये कर, आपने किया। जिस परिस्थिति लोग 2 सालों के बाद बाहर आते, तुम 1 महीने में बाहर आ गए, क्योंकि तूने समझ का उपयोग किया, तूने फॉलो किया। जिस कर्जे से लोग बाहर आने के लिए 10 साल लगा देते हो, तुम 1 साल में बाहर आ गए। जिस घर को बनाने के लिए लोग सालों इंतजार करते हो, तूने 2 साल में बना लिया। क्यों? क्योंकि समझ का उपयोग किया। जिस कर्जे को उतारने के लिए तूने समझ दी। और ये समझ यहोवा की समझ की बात कर रहा हूं। वो नहीं कि यूट्यूब पर वीडियो देखकर कर्जा खत्म करने के लिए क्या करें, लोन खत्म करने के लिए क्या करें। अब वो बोलेगा पुराना साइकिल बेच दो, पुराना स्कूटर बेच दो, इससे 200,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तुमने सारा कुछ करके देख लिया, कर्जा भी नहीं उतरा। क्योंकि जितना समय तुमने स्कूटर बेचने को लगा दिया, कस्टमर ढूंढने को लगा दिया, उतने टाइम में, उतने दिनों में तुम पता नहीं समझ के साथ कितने कमाई कर सकते थे। समझ पा रहे? तो समझ वो यहोवा की आर से थे। कई बार आपको समझ मतलब मेरी योजना है। जब मैं प्रेयर करता था, कई बार मेरे साथ हुआ कि मुझे बड़ी योजनाएं आनी। मैंने कहा ना, योजनाएं आनी, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा बढ़ूंगा। मैं पता क्या बोलता था, आउट। आप कहते ये क्या? क्योंकि मुझे पता ये यहोवा की ओर से नहीं, ये मेरा ध्यान भटका है बुद्धि की बातों में, योजनाएं, कि मैं प्रेयर में खुदा के साथ जुड़ ना पाऊं। और आप कहते आने दो, प्रेयर आई, आप उठे, कॉपी लेके प्लानिंग करना, जोड़ साहब किताब लगाने लग गए। और आपको लगता है शायद यहोवा की है। भटकाने वाली आत्माओं से बचो, यहोवा की आत्मा को समझो। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि आत्मा को परखो, ये यहोवा की ओर से है या नहीं। कैसे परखोगे? समझ की आत्मा के साथ। हालेलुया। किसको पैसा देना है उधार, किसी को नहीं। किसकी हेल्प करनी है, किसकी नहीं। किसको कोई गरीब मांग रहा है, किसको देना है, किसको नहीं देना। समझ का आत्मा, किसको पैसे उधार देने, किसको नहीं देने। अब मान लो तुम दोस्त अपना दिमाग लगाओगे, अब यहोवा की समझ की आत्मा के साथ नहीं। कोई किसी को सचमुच जरूरतमंद था, तूने नहीं, सब चला के होंगे, पैसे लेके वापस नहीं देंगे, यानी गलती जगह आपने उसे मिस कर दिया, पर उसको देकर आपको आशीष आनी थी, मान लो। और अब आपने, क्योंकि अपनी समझ लगाई, आपने अपने ज्ञान को लगाया। इसलिए ज्ञान और यहोवा की आत्मा में बहुत फर्क है, याद रखो। यहोवा का और संसारिक ज्ञान में बहुत फर्क है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।